सपाइयों ने एग्जिट पोल मानने से किया इनकार। बोले सपाई अखिलेश बना रहे हैं सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूं लेकर के आपका चहीता पसंदीदा शो राजनीति की बिसात। छिड़ चुकी है जान, हो चुकी है शुरुआत, यही है राजनीति की बिसात। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि बीती 7 मार्च को 7वें चरण का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही 7 बजे से कई एजेंसियां, कई न्यूज़ चैनल अपने अपने आंकड़े दिखाने लगे, एग्जिट पोल दिखाने लगे। और एग्जिट पोल में सभी के सभी चैनलों और निजी एजेंसियों ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को बढ़त पर दिखाया है। एक निजी चैनल ने तो बीजेपी को 300 पार दिखा दिया, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में और जो चुनाव लड़े हैं उनमें आक्रोश है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग कहीं ना कहीं ये कहते नजर आ रहे हैं कि मीडिया को कौन सा ऐसा स्रोत उनके हाथ में आ गया है कि मीडिया वाले बीजेपी को जीता हुआ बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमने भी अपना एक सर्वे दिखाया था। फिलहाल आज 8 मार्च है और आज हमने प्रयास किया है कुछ लोगों से बात करने का। हम आपको कई जिलों से जोड़ रहे हैं जहां पर हमारे संवाददाताओं ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात की है। देखिए वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये एग्जिट पोल जो दिखाए जा रहे हैं, इनको देख के तनिक भी आशंका पालने की आवश्यकता नहीं है। एक तो खुशी की बात ये है कि 100 सीटें एग्जिट पोल ने ही भारतीय जनता पार्टी कम कर दी, उनको 250 से 250 के बीच में ही दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी उठान पर नहीं गिरान पर है और समाजवादी पार्टी उठान पर है। पिछले भी जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, बहुत सटीक एग्जिट पोल नहीं आए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जनता का रुझान, गरीबों का, बेरोजगारों का, महिलाओं का, किसानों का समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है। फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। हमारे बीच में मौजूद है इस समय कानपुर ग्रामीण के वरिष्ठ सपा नेता, आइए से बात करते हैं कि इस समय जो एग्जिट पोल दिखा रहा है इस बात से कितना सहमत हैं। क्या नाम है? हरिओम पांडे। पांडे जी, ये बताइए, इस समय जो उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है, इस बात से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। इनका एग्जिट पोल दिल्ली में भी बिल्कुल बेकार रहा था, कलकत्ता, बंगाल में भी बेकार रहा था। इनका नारा था 2 मई दीदी गई और वहाँ पे दीदी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लेकर के? समाजवादी गठबंधन सरकार 250 प्लस सीटें लेके आएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए, मैं जो एग्जिट पोल चल रहा है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं इसको बिल्कुल निराधार मानता हूँ। एग्जिट पोल पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। वर्तमान समय में जैसे एग्जिट पोल दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत से। कतई नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 10 तारीख को पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखेंगे। तो राजू जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी कितनी सीटें ला रही है? लगभग समाजवादी पार्टी लगभग 300 सीटें पार कर रही है। शफीकुर रहमान जी एसपी, आप सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम चैनलों में समाजवादी पार्टी के जो एंटी यानी कि एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी भाजपा से पिछड़ रही है या समाजवादी पार्टी अपनी सत्ता में आने के लिए जो इंतजार कर रही थी वो सत्ता में आ पाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है, कैसा आपका माहौल लग रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज पूरा देश, खासतौर से उत्तर प्रदेश होने वाले विधानसभा में देख रहा है, हम लोगों ने भी देखा है और पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। कल जो एग्जिट पोल दिखाया गया है, मेरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी एक आबादी ये मानने को तैयार है ये एग्जिट पोल सरासर झूठा है। ये झूठ के पुलंदे के अलावा कुछ नहीं है। 2014 के बाद जिस तरह से कुछ मीडिया के लोग, मैं सभी को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने जिस तरह से एक पार्टी विशेष का गुणगान शुरू किया है, तो उसी का ये एक तरह का आखिरी हथियार है भारतीय जनता पार्टी के लिए।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि चाहे वो छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, कोई भी ऐसा मतदाता नहीं है जिसने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट ना किया हो। नहीं तो जैसे कि एग्जिट पोल दिखा रहा है कि भाजपा को 275 प्लस, 250 प्लस, कोई 300 प्लस दिखा रहा है, तो आपका क्या मानना है कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है? मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊं। दिल्ली हमारे लिए उदाहरण है। पिछले चुनाव में दिल्ली में क्या हालत थी, बंगाल में एग्जिट पोल क्या चल रहा था, उत्तर प्रदेश में भी एग्जिट पोल 2017 में क्या चल रहा था। मैं कह रहा हूं कि 2014 के बाद एग्जिट पोल माने झूठ का पुलंदा, ये सरासर सत्य का खेल और माइंड गेम कि दूसरे लोगों को डैमेज किया जाए, अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जाए, क्योंकि ये झूठों की इनकी नीयत ही बेईमानी की है। और समाजवादी पार्टी के लोग एक वोट के लिए लड़ेंगे, बेईमानी बिल्कुल नहीं करने देंगे। जो उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का, मैं बता रहा हूँ कि 240 से लेकर 260 सीटें 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लेगी और माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इन एग्जिट पोल को आप किस तरह से देखना चाहते हैं, या एग्जिट पोल सच है या झूठ? किस तरह? सिर्फ झूठ, पूरी तरह से मैं इसे दावे के साथ नकार रहा हूँ कि जे लोग अपने सारे स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, 10 तारीख को ये मुंह छुपाते नजर आएंगे, जवाब नहीं देंगे। इसीलिए वो बार बार चीख के कहते हैं ये परिणाम नहीं एग्जिट पोल है, हमारे आइडिया है, हम लोगों के सर्वे हैं, एग्जिट पोल माने कुछ नहीं। देखिए, एग्जिट पोल्स तो सब मैनिपुलेटेड है। इतिहास गवाह है इस बात का कि हमेशा से एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा हो, चाहे हरियाणा का चुनाव रहा हो, चाहे बिहार का चुनाव रहा हो, चाहे राजस्थान या लोकसभा चुनाव में भी आप देखिएगा। अटल बिहारी जी 2004 की बात है, उस समय भी दिखा रहे थे कि वो बहुमत मारे, लेकिन स्थितियाँ उलट हो गई थी। और अभी रिसेंटली सबसे बड़ा उदाहरण ममता बनर्जी जी के पश्चिम बंगाल का है। वहाँ 183 सीटें दिखा रहे थे बीजेपी को और मात्र 90 सीटें दिखा रहे थे ममता बनर्जी जी को, क्योंकि 2/3 बहुमत ममता बनर्जी जी आए। मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश का भी हाल पश्चिम बंगाल जैसा होने जा रहा है। ये जो ओपिनियन पोल सर्वे है ये निराधार है, सच्चाई से बहुत परे है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये अधिकारियों को प्रभावित करने की, सरकार की मंशा को पूरा कर रहे हैं ये टीवी चैनल। ये अपने विज्ञापन और पैसे के लालच में इस तरह का आचरण कर रहे हैं जो जनता के साथ एक धोखा है, जनता में भ्रम फैला रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। जो परिस्थिति होगी वो पता चल जाएगी 10 को। समाजवादी पार्टी और समाजवादी गठबंधन 300 सीट से ज्यादा जीत कर सरकार बनाने जा रहे हैं। मीडिया ने जो एग्जिट पोल पेश किए हैं ये सब गलत है, ये सब फर्जी हैं। मीडिया जो आज अब जनता को भ्रमित करने के लिए मीडिया ने ये एग्जिट पोल दिए गए हैं, इससे जनता भ्रमित हो रही है और जनता का विश्वास धीरे धीरे एग्जिट पोल से उठ रहा है। इसका आप उदाहरण देखिए, बंगाल के चुनाव हुए, बंगाल में जो एग्जिट पोल आया था उसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब काउंटिंग हुई उसका बिल्कुल उल्टा हुआ, चौंकाने वाले नतीजे आए और सरकार टीएमसी की बनी। उसके बाद आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जो एग्जिट पोल दिखाए गए वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे। सरकार किसकी बनी, एग्जिट पोल किसके पक्ष में जा रहे थे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस हिसाब से एग्जिट पोल दिखा रहा है, जनता को भ्रमित कर रहा है, लोग बाग एग्जिट पोल में विश्वास करना आगे से बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ, सीधा चुनाव जो जनता ने लड़ा है, ये जनता का चुनाव है। जनता ने इतना उत्साह के साथ कभी उत्तर प्रदेश के अंदर वोट नहीं दिया और मैं ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा, लगभग 300 सीटों से ज़्यादा जो है। शुरू में जब चुनाव चल रहे थे तो यूक्रेन को अपने टीवी चैनल पर लाकर उससे दिमाग भटकाने के लिए भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये समझते हैं कि ये ऐसे ही है, ये नहीं जानते कि बड़ा जुझारू समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। उनको उलझाने के लिए उन्हें ऐसे ही एग्जिट पोल दिया है, ये बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी फुल बहुमत से सरकार बना रही है। पूरा प्री प्लान है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है और समाजवादी पार्टी गठबंधन की 300 सीटों से ज़्यादा आ रही है। ये सिर्फ इन्होंने एक मैसेज देने के लिए इस तरह का प्री प्लान एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं। कोई इनकी बातों में नहीं आएगा, सब इनको जानते हैं कि कितने बड़े झूठे लोग हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। ये जो एग्जिट पोल है, जैसे कि आपने पिछले एग्जिट पोल भी देखे होंगे, बंगाल वाला भी देखा होगा कि जहाँ ये सारे जो गोदी मीडिया है ये जो सब चैनलों पे दिखा रही थी कि 225
30 सीटें ममता बनर्जी की आ रही है, लेकिन आपको पता लगा होगा कि वहाँ पर 70 सीटें आई। फिर आपने इनका दूसरा एग्जिट पोल देखा होगा जो दिल्ली के अंदर ये अपनी 70 सीटें बता रहे थे, वहाँ पर इनकी 3 सीटें आई। तो ये जो एग्जिट पोल बनाया जा रहा है ये इसलिए बनाया जा रहा है भ्रमित करने के लिए। समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत के साथ आ रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसे कोई नहीं नकार सकता। मतगणना के दिन सावधानी बरतने को लेकर एक बैठक भी की गई। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, विपक्षी दलों का मनोबल तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जबकि धरातल पर यह है कि जनता ने मौजूदा सरकार को नकार दिया है और सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है और मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वह भी बहुमत से अपनी सरकार बना रहे हैं। फिलहाल रिजल्ट 10 तारीख को आएंगे। अब देखना यह है कि 10 मार्च को किसका शंखनाद होता है। फिलहाल हम विदा लेते हैं। नमस्कार।